हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12th का सीबीएसई द्वारा जारी किया गया जियोग्राफी का जो सैम्पल पेपर है 2020-21 सेशन के लिए, वो देखने वाले हैं। जैसा कि आपको पता होगा सीबीएसई जो सैम्पल पेपर देती है वो इंग्लिश मीडियम में देती है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ हमारे चैनल पे आपको जो है ये मुहिम देखने को मिली है कि हम सैम्पल पेपर्स को हिंदी में जो है ट्रांसलेट करके आपको देते हैं। तो ये जो जियोग्राफी का सैम्पल पेपर होने वाला है वो हिंदी में ट्रांसलेट करके केवल और केवल आपके लिए लेके आए हैं हम। और आज की इस वीडियो में मैं आपको समझ लीजिए पार्ट 1 करके ये वीडियो होने वाला है, क्योंकि इसमें हम एमसीक्यू क्वेश्चंस देखेंगे और एक वीडियो आएगा हमारा पार्ट 2 करके, जिसके अंदर जो क्वेश्चंस है यानी कि 3 नंबर वाले क्वेश्चन या मैप वाले क्वेश्चन वो हम पूरा का पूरा कवर करेंगे। ठीक है, तो यानी ये जो पार्ट 1 वाला आपका आज का ये वीडियो होने वाला है, इसके अंदर हम केवल और केवल एमसीक्यू क्वेश्चंस जो है वो देखने वाले हैं, जो कि आपका इस साल के सैम्पल पेपर में आया है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट करके बोला था कि सर जितना जल्दी हो सके लाइए, तो मैं आपके लिए आज ये वीडियो लेकर के आ गया हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं सीबीएसई द्वारा जारी किया गया है नमूना प्रश्न पत्र जियोग्राफी। ठीक है, कक्षा 12 यहाँ पर लिखा हुआ है, हिंदी में लिखा हुआ है, इसलिए आपको समझ नहीं आ रहा होगा। और मैक्सिमम मार्क्स यानी कि अधिकतम अंक जो है 70 है, यानी कि ये जो जियोग्राफी का आपका पेपर आएगा वो 70 नंबर का आएगा। और टाइम अलाउड जो किया जाता है वो 3 घंटे का किया जाता है। ठीक है, एक और बात, ये जो पूरा का पूरा पेपर है जो हमने हिंदी में ट्रांसलेट किया है, इसीलिए कई त्रुटियां यानी कई गलतियां हो सकती है। ठीक है, तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि उन गलतियों को ठीक करके आपको बोलूं, लेकिन अगर फिर भी कहीं पर थोड़ी सी गलती मिल जाए तो उसको इग्नोर कीजिएगा और अपना थोड़ा सा बुद्धिमान वाला दिमाग लगाइएगा और जो है सो उसको ठीक करके समझ लीजिएगा। ठीक है, बाकी मैं आपको पूरा का पूरा समझा दूंगा। चलिए आगे चलते हैं। सामान्य निर्देश जो है, कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ बता रखा है बातें। अगर आप पढ़ना चाहें तो वीडियो को पॉज करके जो है पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये सामान्य निर्देश है जो दिया हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं, मैं आपको बता भी देता हूँ। खंड 1 प्रत्येक प्रकार के प्रश्न है, यानी अलग अलग प्रकार के प्रश्न है। किसी भी 14 प्रश्न पर ध्यान दें, यानी कोई 14 प्रश्न आपको जो है यहाँ पर ध्यान देना है उसके ऊपर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस की किस तरह से आए हैं हमारे क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि रिक्त स्थान भरे क्रम में डैश और डैश घनत्वों का पता लगाना चाहिए, मानव भूमि अनुपात में बेहतर जानकारी प्राप्त करें। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये बोल रखा है कि क्रम में डैश और डैश घनत्वों का पता लगाना चाहिए, मानव भूमि अनुपात में बेहतर जानकारी प्राप्त करें। ठीक है, यानी कि ये खाली स्थान दे रखा है, इसको में आपको जो है फिल इन द ब्लैंक्स जो है इसको आपको फिल करना है। तो यहाँ पर जो आपको उत्तर लिखना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, वो सबसे पहला ये वाला जो खाली स्थान है इसके अंदर आपको शारीरिक लिखना है और इसमें कृषि करके लिखना है। ठीक है, तो क्रम में शारीरिक और कृषि घनत्वों का पता लगाना चाहिए, मानव भूमि अनुपात में बेहतर जानकारी प्राप्त करें। ठीक है, इस तरह से ये थोड़ा सा इधर उधर लाइन हो सकता है, तो उसको आप इग्नोर कीजिएगा। 1 नंबर का क्वेश्चन जो होता है ना, थोड़ा सा कठिन भी होता है, इस बात को भी ध्यान में रख करके चलिएगा। तो 1 नंबर का क्वेश्चन थोड़ा कठिन होता है और हो सकता है कि इन लाइनों में थोड़ी बहुत इधर उधर हो गया हो। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपका ये था। दूसरा प्रश्न आप देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि उनके विकास के अनुसार एक क्रम में निम्नलिखित दृष्टिकोण को व्यवस्थित करें। ठीक है, तो विकास के अनुसार जो है इसको क्रम में यानी कि लाइन वाइज बताना है या लगाना है, आप जो भी कह लीजिए। पहला आपका स्थानिक संगठन, दूसरा है क्षेत्रीय दृष्टिकोण, तीसरा है आपका क्षेत्र भेद और चौथा है आपका मानवतावादी दृष्टिकोण। ठीक है, तो ये 4 दे रखे हैं, इसको क्रम में लगाने को बोला है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं। तो जो आपका दूसरा है उसका जो सही उत्तर है आपका वो है आपका सी। ठीक है, तो ये जो थर्ड वाला जो होगा ना आपका, ये थर्ड वाला जो आप देख रहे हैं ये आपका सही उत्तर है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो सी होगा, सी लिख देंगे आप। आगे चलते हैं। आगे देखिए, थर्ड क्वेश्चन है आपका, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि पन्ना, पारा, पाली, नगर और धानी निम्नलिखित में से किसके उदाहरण हैं। ठीक है, तो ये
कुछ इस तरह से बस्तियों की बात कर रहा है, ठीक है। पल्लीकृत बस्तियाँ होती हैं, इस तरह से बस्तियों के बारे में बात कर रहा है। 10वां चैप्टर अगर आप खोलेंगे अपनी ज्योग्राफी की पुस्तक में तो उसमें जो है मानव बस्तियों के बारे में वर्णन है, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो कुछ इस तरह से जो है यहाँ पर बता रहा है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ठीक है। और जहाँ तक मैं अभी मेरे को याद आ रहा है, ये उसी चैप्टर से, एक बार आप कंफर्म भी कर लेना, ठीक है। जो आपका थर्ड है, तीसरा है, उसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका हेमलेटेड बस्तियाँ, ठीक है। ये लास्ट वाला जो है ना, डी जिसको आप कह सकते हैं, ये आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। कई बच्चे आप सोच रहे होंगे कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा है, तो बेटा देखो कन्फ्यूजन तो लगेगा, क्योंकि 1 नंबर वाले क्वेश्चन को जो है जितना ज़्यादा मैं समझाऊंगा उतना ज़्यादा जो है टाइम आपका जाता जाएगा, तो काफ़ी थोड़ा लंबा टाइम हो जाएगा। और थोड़ा सा ना पेचीदे क्वेश्चंस भी आप देखोगे ध्यान से, तो थोड़ा पेचीदा क्वेश्चन भी है। तो आप जो है सैम्पल पेपर जो आया है इस बार का, उसकी तैयारी करने के लिए वीडियो पूरा देखिए, और जो है सो कि सारे क्वेश्चंस को उतार लीजिए अगर आप उतारना चाहते हैं अपनी कॉपी में, तो और तैयारी करते रहिए। 4th क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी समस्या आमतौर पर दक्षिण एशिया के गांव से सामना करती है। यानी कहने का मतलब ये है क्वेश्चन का कि इनमें से कौन सी ऐसी समस्या है जो दक्षिण एशिया के गांव में आमतौर पर देखा जाता है। तो 4 ऑप्शन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। चारों में से जो सही उत्तर होगा आपका वो होगा आपका सी, बाढ़ और सूखे की घटना जो है आमतौर पर हमें दक्षिण एशिया के गाँव में देखने को मिलती है। तो जो आपका सी है वो सही उत्तर है। आगे चलते हैं। 5th क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर मैं एक बार पढ़ के भी बता देता हूँ कि केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित निम्नलिखित कार्यक्रमों में से कौन सा उद्देश्य ग्रामीण आबादी को पीने या सिंचाई, मत्स्य पालन और वनीकरण के लिए पानी के संरक्षण में जो है सक्षम बनाया है, ठीक है। यानी पानी के संरक्षण करने के लिए जो है सक्षम बनाया है, कौन कौन सी बातें हैं वो आपको बतानी है यहाँ पर, ठीक है। यानी कि कौन कौन सी आप कह सकते हैं कार्यक्रम चलाया गया, अभियान चलाए गए, उसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। 4 ऑप्शन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहला है अरवरी पानी संसद, ठीक है। थोड़ा सा हो सकता है मिसटाइप हो या कह लीजिए अच्छे से ट्रांसलेट नहीं हुआ हो। दूसरा है हरियाली, तीसरा है आपका नीरू मीरी, और चौथा है नर्मदा बचाओ। तो ये क्वेश्चन जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है मेरे टाइम पे भी आया था एक बार जब मैं 12th में पढ़ता था, तो कई यहाँ तक कि मैंने भी नर्मदा बचाओ लिख करके आया था, ठीक है। और कई बच्चों ने नीरू मीरू लिखा था। लेकिन ये जो आपका 5th क्वेश्चन है, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका बी, हरियाली, ठीक है। इसके बारे में आपको डिटेल में एनसीईआरटी की पुस्तक जो है उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। तो अपनी एनसीईआरटी की पुस्तक खोलिएगा, उसमें आप जो है डिटेल में देख सकते हैं कि हरियाली इसका उत्तर क्यों है। 6ठा क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि भारत की जनसंख्या को उनके व्यवसाय के अनुसार वर्गीकृत किया जा सकता है। 4 ऑप्शन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है। तो 6th क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका पहला ए, ठीक है। तो ये आपका जो सही उत्तर होगा आप यहाँ पढ़ लीजिए, मुख्य कार्यकर्ता और सीमांत श्रमिक और गैर श्रमिक। तो ये इस तरह से जो है भारत की जनसंख्या जो है उसको व्यवसाय के अनुसार जो है बांटा जा सकता है या वर्गीकृत किया जा सकता है। 7th क्वेश्चन है आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। रिक्त स्थान को भरना है, खाली स्थान भरना है, फिल इन द ब्लैंक्स जिसको आप कहते हैं। मानव विकास की अवधारणा को, ठीक है, मानव विकास की अवधारणा को, अब यहाँ पर खाली स्थान आ गया, यहाँ पर आप यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं, एक सेकंड, ओके। यहाँ पर आप खाली स्थान आ गया ये वाला। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो ये होगा कि मानव विकास की अवधारणा को डॉक्टर महबूब उल हक द्वारा विकसित किया गया था, ठीक है। तो यहाँ खाली स्थान में आपको डॉक्टर महबूब उल हक डालना है। 8th क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 8th क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का वर्णन करता है। 4 यहाँ पर बातें दी गई है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर चारों में से जो सही उत्तर है 8वें का वो है आपका सी, गुणवत्ता में सकारात्मक बदलाव, ठीक है। तो गुणवत्ता जो है, क्वालिटी जो है उसमें सकारात्मक पॉजिटिवली अगर बदलाव आता रहे तो जो है आपका विकास के बारे में वो बताता है। इस तरह से जो क्वेश्चन का आंसर होगा। 9वां क्वेश्चन भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक वृक्षारोपण फसल नहीं है। जो वृक्ष को रोप करके जो फसल उगाते हैं ना वो वाली नहीं है। कॉफ़ी, गन्ना, रबर, गेहूँ, 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर। तो 9वें का जो सही उत्तर होगा वो है आपका डी, गेहूँ, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका डी।
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10वें की ओर। तो यहाँ पर कुछ खाली स्थान दिया गया है, इसको भरने की बात कही गई है। ठीक है, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, खाली स्थान नहीं है, ये आपका मिलान वाला कह सकते हैं। इस तरह से ही दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है इसको बताना है। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये देख सकते हैं आप अपनी स्क्रीन पर। ठीक है, जिससे कि आप जो है यहाँ पर ये जो दिए ना ऐसे 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 करके मिला सकते हो। तो इन चारों ऑप्शनों में से आपको सही ऑप्शन बताना है। तो 10वें का जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ए, पहला। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं तीसरे का पहला, दूसरे का दूसरा, में 3, दूसरे का चौथा, इस तरह से जो है आपको ये मिलान करना है ऊपर वाला। आगे चलते हैं। देखिए, आगे चलने से पहले मैं एक और बात बता देता हूँ, काफ़ी चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ ताकि आपको कुछ कन्फ्यूज़न ना रहे। और एक और बात बताता हूँ कि हो सकता है मैं कहीं पर जो है बोलने में या आंसर बोलने में गलती कर दूँ। क्योंकि जो है ये सारे जो ट्रांसलेट हुआ है वो एकदम से जो है बिल्कुल शुद्ध हिंदी में होता है ट्रांसलेट। ठीक है, इसको जो है कई जगह हम करेक्शन करते हैं तब जा कर के एक वीडियो बनता है। ठीक है, तो इसीलिए कहीं पर भी अगर कुछ थोड़ा बहुत एरर हो तो उसको आप संभाल लीजिएगा। 11वां क्वेश्चन है आपका, वर्तमान केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है गंगा नदी की सफाई के लिए? तो 4 ऑप्शन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 11वें का जो सही उत्तर होगा आपका वो होगा बी, नमामि गंगे नाम से जो कार्यक्रम है वो शुरू किया गया है गंगा की सफाई के लिए। 12वें क्वेश्चन की तरफ अगर हम चले तो 12वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस गतिविधि की आउटसोर्सिंग ज्ञान पुरस्कृत आउटसोर्सिंग यानी केपीओ का उदाहरण नहीं है? ठीक है, तो 4 ऑप्शन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो 12वें का जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका सी, सूचना का संग्रह। ये आपका जो है आउटसोर्सिंग का उदाहरण नहीं है। तो 12वें का सी होगा आपका। आगे चलते हैं हम 13वें प्रश्न की ओर। तो 13वां प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है एक बार देख लेते हैं। अफ्रीका में स्थित कटंगा जाम्बिया पठार में पाए जाने वाले जनसंख्या के उच्च घनत्व के लिए जिम्मेदार सबसे महत्वपूर्ण कारक। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं 13वें प्रश्न में। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा क, प्रचुर मात्रा में तांबे की उपलब्धता। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हुआ वो हुआ क। आगे है 14वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 14वां प्रश्न देखिए हमसे क्या पूछ रहा है, यदि किसी देश में युवा आबादी का बड़ा अनुपात है तो इसका मतलब होगा, अगर किसी देश में युवा आबादी जो है वो उसके अनुपात ज़्यादा है तो क्या मतलब है? 4 ऑप्शन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, और ये जो आपका 14वां प्रश्न है यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आप देख ही सकते हैं। इसका जो सही उत्तर है वो होगा आपका क, यानी कि उच्च जन्म दर और जनसंख्या युवा है वहाँ की। ठीक है, ये होगा आपका 14वें का सही उत्तर। आगे चलते हैं 15वें प्रश्न की ओर। तो 15वां प्रश्न जो है आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से आयु और कौशल यचनात्मक प्रवासन की पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है, निम्नलिखित जनसांख्यिकीय विशेषता का वर्णन करना है। इस तरह से थोड़ा सा क्वेश्चन जो है हो सकता है कुछ वर्ड इधर उधर हुए हो तो उसको आप मिला लीजिए। और 4 ऑप्शन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो 15वें का जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका डी, आयु और लिंग रचना में संतुलन। ठीक है, तो ये जो इसका सही उत्तर हुआ वो हुआ डी। आगे चलते हैं हम बच्चों। आगे चलने पे जो है यहाँ पर देखिए स्रोत आधारित प्रश्न आ गया आपके। तो ये देखिए अगर आप इसको रीड करना चाहें इस पैराग्राफ को तो आप रीड कर सकते हैं। मैं रीड नहीं करूँगा इसको क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, और ये है आप देख सकते हैं इस तरह से। पार्ट 2 जो आएगा उसको सभी बच्चे ज़रूर देखें। वीडियो को पॉज कर करके रीड कर सकते हैं। मैं दोबारा से कर देता हूँ एक बारी ताकि आप आसानी से इसको रीड कर सकें। वीडियो को पॉज कर लीजिए और रीड कर लीजिए। आगे चलते हैं। इसको भी अगर रीड करना चाहे तो वीडियो को पॉज करके आप रीड कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब इनके आंसर्स में बता देता हूँ आपको। इसका ए है आपका, देख सकते हैं, दोराल के लोगों को किस प्रकार के प्रदूषण का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो ये 16वें का पहला जो है वो है आपका तीसरा, जल प्रदूषण। ठीक है, ख में हमसे पूछ रहा है किस प्रक्रिया के कारण भूजल दूषित हो जाता है। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर भी दिए हुए हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ये तीसरा, ये जो है ना लीचिंग के कारण। ठीक है, सी जो है आपका ग्रामीणों के सामने आने वाली स्वास्थ्य संबंधी समस्या के स्थायी समाधान के रूप में सबसे महत्वपूर्ण कदम क्या था। ठीक है, तो 4 ऑप्शन यहाँ पर भी आप देख सकते हैं।
सी में जो होगा आपका सही उत्तर वो होगा आपका फोर्थ, जल भंडारण क्षमता में वृद्धि होना चाहिए, ये है। आगे हम चौथे की बात करें तो फोर्थ क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि कौन सी जल संरक्षण रणनीति भूजल के प्रदूषण को कम करने में मदद करेगी। ठीक है, तो 4 ऑप्शन यहाँ पर भी है। पहला हम लिख देंगे यहाँ पर बारिश के पानी का संग्रहण। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका इसका सही उत्तर। आगे चलते हैं हम स्रोत यानी ग्राफ जो है यहाँ पर आधारित प्रश्न है। ये ग्राफ दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। पहले इसको पढ़ना है, इसको देखना है ध्यान से, उसके बाद जो है उत्तर देना है आपको। तो ये ग्राफ है, आप अपनी स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। आगे चलते हैं, किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, लेकिन मैं आपको सारा बता देता हूँ। यहाँ पहला प्रश्न है, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ग्राफ के अनुसार जनसंख्या में प्राकृतिक वृद्धि कैसे होती है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है, आपकी स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। ये जो प्रश्न है आप 17वां प्रश्न, इसका ये पहला है ये। तो इसके 4 ऑप्शन देख सकते हैं। तो पहले का जो उत्तर होगा वो होगा आपका पहला, जन्म दर और माइनस मृत्यु दर। ठीक है, ये पहले का पहला उत्तर है। आगे चलते हैं हम, ख में हमसे पूछ रहा है कि उच्च उतार चढ़ाव वाले चरण से निम्न उतार चढ़ाव वाले चरण में संक्रमण क्या दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको पहला ऑप्शन ये ऊपर दिख रहा है और 3 ऑप्शन नीचे दिख रहे होंगे। ठीक है, तो ये दूसरा है आपका। तो दूसरे का जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका फोर्थ, शहरी से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवास। ठीक है, तो ये फोर्थ जो है आपका सही उत्तर होगा। आगे चले अगर हम, तो सी जो है आपका थर्ड जो है वो आपसे क्या पूछ रहा है कि दिए गए ग्राफ से आप विकासशील देशों के बारे में क्या शर्त रख सकते हैं। 4 ऑप्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसमें भी जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा आपका सी, उच्च जन्म दर और कम जन्म दर। ठीक है, तो ये थर्ड ऑप्शन जो होगा आपका वो राइट होगा। आगे चले हम फोर्थ की अगर हम बात करें तो जनसंख्याकीय यानी जनसंख्या के बारे में बात कर रहा है। संक्रमण के किस चरण में जनसंख्या विस्फोट हुआ। तो 4 स्टेजेस थे, आपको पता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख ही सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका सेकंड वाला, स्टेज 2, यानी कि दूसरा वाला जो स्टेज था उसमें जनसंख्या का विस्फोट देखने को मिला। ठीक है, तो यहाँ तक तो था आपका इस टाइप का प्रश्न, जो कि काफ़ी कह लीजिए इजी था या हार्ड कह लीजिए, डिपेंड करता है, अलग अलग बच्चे को अलग अलग लगता है। ठीक है, क्योंकि ये MCQ क्वेश्चन था, जिसने पढ़ा होगा उसके लिए आसान होगा, जिसने नहीं पढ़ा उसके लिए थोड़ा सा कठिन होगा। ठीक है, और ये था आज के लिए इतना ही। आगे चलेंगे तो यहाँ पर थोड़े से उस टाइप का क्वेश्चन आ जाते हैं दृष्टिबाधित के लिए। उसके बाद जो है बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे जिसमें मुझे आपको आंसर पूरा पूरा बताना होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बच्चों। ये MCQ जो था यहीं तक ख़त्म होता है। एक मैं वीडियो लाऊंगा पार्ट 2, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया। उसके अंदर जो है जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको हम कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। जितने ज़्यादा लाइक होंगे उतने ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और वीडियोस बनाने के लिए। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।